बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हमने 2 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से? क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग। पहला टॉपिक जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग का मतलब है कि क्रैक कर देना, तोड़ कर देना। इसमें हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन, मतलब हायर का मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं उन कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जो कि लेस वोलेटाइल हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन का मतलब है जो कि ज़्यादा वोलेटाइल हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल C16H34 है हमारे पास, 16 कार्बन वाला कंपाउंड। 700 सेंटीग्रेड पर जब हम इसको हीट करते हैं तो C7 हेप्टेन बनता है और साथ में 3 इथीन के मॉलिक्यूल बनते हैं और एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको पेट्रोकेमिकल कहते हैं। मतलब ये पेट्रोकेमिकल बनाने के अमल के दौरान केमिकल्स मतलब पेट्रोकेमिकल्स नहीं, सॉरी, पेट्रोल बनाने या गैसोलीन की कमी को पूरा करने के अमल के दौरान जो हमें साइड प्रोडक्ट हासिल होती हैं उनको पेट्रोकेमिकल कहते हैं। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? गैसोलीन जो है वो 20% पेट्रोलियम से हासिल होता है और 80% कहाँ से हासिल होता है? 80% इसी तरह के प्रोसेसेस, क्रैकिंग हो गया, रिफॉर्मिंग हो गया, इन सब प्रोसेस से ये गैसोलीन हासिल किया जाता है ताकि दुनिया की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। चलें जी, क्रैकिंग जो है ये क्रैकिंग तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। थर्मल, कैटालिटिकल और स्टीम क्रैकिंग। ये मैंने लिखे हैं टेम्परेचर, इसमें एडिटिव्स और प्रोडक्ट मतलब क्या बनती है। टेम्परेचर रेंज 400 से 700 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कैटालिटिकल में 500, इसमें 900, स्टीम में 900 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो एडिटिव्स हम डालते हैं इसमें कोई एडिटिव्स नहीं डलता। इसमें Al2O3, SiO2 इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट, जो कि जियोलाइट, मतलब जिनको जियोलाइट कहते हैं। यहाँ पर क्या इस्तेमाल होती है? स्टीम इस्तेमाल होती है ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक किया जा सके। अच्छा, प्रोडक्ट, इसमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसमें भी लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब है प्रोडक्ट वर्किंग के लिहाज से ये दोनों तक सेम है, लेकिन मतलब प्रोडक्ट के लिहाज से ये दोनों सेम है, सिर्फ वर्किंग का फ़र्क है। कैटालिटिकल जो है वो ये हायर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाती है। यानी एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है कि रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन, यानी ये गैसोलीन के लिए गैसोलीन के लिए जो प्रोडक्ट होती हैं वो जो हमें चाहिए होती है ये वो बनाने में काम करता है। इसकी जो प्रोडक्ट हैं प्रोपीन, ब्यूटीन, इथेन हासिल होता है। इसमें हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इसमें इथीन और इथाइन जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या करते हैं? सैंपल लेते हैं, जो भी हमने क्रैकिंग करनी है उसको जस्ट हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, वो ब्रेक हो जाता है। इसमें क्या करते हैं? कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, 500 सेंटीग्रेड इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्रेक होगा। कैटलिस्ट, ये जो कैटलिस्ट है ये हेल्प करता है उसको ब्रेक करने में, टूटने में। स्टीम में क्या करते हैं कि स्टीम को पहले 900 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, उसके बाद फिर उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमने ब्रेक करना है वो शामिल करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर रैपिड कूलिंग, एकदम से कूलिंग करते हैं तो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन होने के नतीजे में हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स जो हैं ये बन जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है जी रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में क्या करते हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। जब हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मोर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेस वोलेटाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। हम लो ऑक्टेन नंबर वाले कंपाउंड को हाई ऑक्टेन नंबर वाले कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लो क्वालिटी को हाई क्वालिटी गैसोलीन यानी पेट्रोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब यहां से यहां आते हैं तो ये सब कुछ होता है। और ये किसकी मौजूदगी में होता है? ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। और इसके अलावा आप हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एन ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन, ये मैंने 6 लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर 6 CH2 आते हैं। एन ऑक्टेन हमने लिया, कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, हीट इस्तेमाल की, इस सूरत में ब्रांचिंग होती है और ब्रांचिंग के नतीजे में क्या होता है? ये 2 कार्बन ऊपर और 1 कार्बन, मतलब 3 ब्रांचेस बन जाती हैं। इसको हम कहते हैं आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन, तो इसको देखो भाई, इसका ऑक्टेन नंबर कितना है? 100, इसका ऑक्टेन नंबर है -15। देखो 3 ब्रांचेस बनने से ऑक्टेन नंबर कितना इंक्रीज हो गया और क्वालिटी ऑफ फ्यूल भी कितना बढ़ गई।
ठीक है जी। इसके बाद जो इसमें ऊपर वर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है? ये एक स्केल है जो डिटर्मिनेशन के लिए, गैसोलीन की क्वालिटी को डिटर्मिन करने के लिए हम ये स्केल इस्तेमाल करते हैं और इसको नॉकिंग प्रॉपर्टी से जज किया जाता है। मसलन हमने किसी भी कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर फाइंड करना है तो उसको बर्न करेंगे इंजन के अंदर और उससे जो शार्प मेटालिक साउंड पैदा होगी ना, उससे उसके ऑक्टेन नंबर को जज किया जाएगा। तो आइसोक्टेन के ऑक्टेन नंबर को 100 रखा गया, एन हेप्टेन को 0 रखा गया। तो आप देखो ये -15 है, -15। ठीक है जी। नॉकिंग क्या है? नॉकिंग इंजन में जब हम लो क्वालिटी फ्यूल बर्न करते हैं ना तो उससे एक शार्प मेटालिक साउंड पैदा होता है, मेटल के साथ लगने पर साउंड पैदा होता है। तो इस साउंड को ये किस वजह से पैदा होता है? लो क्वालिटी फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं ना उस वजह से ये शार्प मेटालिक साउंड पैदा होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये कुछ रिलेशंस हैं कि ऑक्टेन नंबर जो है वो हमारे जो फ्यूल है और बाकी पैरामीटर्स उस पर कैसे अंदरअंदाज होता है। ऑक्टेन नंबर का ना नॉकिंग के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जैसे ऑक्टेन नंबर किसी फ्यूल का बढ़ेगा तो उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी कम हो जाएगी और उसके अलावा उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसका ऑक्टेन नंबर कम होता जाएगा। मतलब अगर आपके पास 1 कार्बन 2 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बदले में 4 कार्बन 5 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कम कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, ज़्यादा कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर कम होगा। ठीक है जी। ये है ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर, मतलब किन कंपाउंड के ऑर्डर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, उसके बाद साइक्लोअल्केन के, उसके बाद ब्रांच्ड कंपाउंड और आखिर में स्ट्रेट चेन कंपाउंड के जो ऑक्टेन नंबर होंगे। मतलब इनकी क्वालिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। इनकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा होगी। इनकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी क्वालिटी लो, इसकी क्वालिटी लो, इसकी क्वालिटी सबसे लो होगी। ठीक हो गया। आखिर में जो चीज़ मैंने बतानी है वो है एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है? ये वो कंपाउंड, वो केमिकल है जो हम जब मतलब अपने फ्यूल में डालते हैं तो फ्यूल की जो एफिशिएंसी है ये बढ़ जाती है। असल में टेट्रा इथाइल लेड क्या कर रहा होता है? टेट्रा इथाइल लेड ऑर्गेनिक जो हमारा फ्यूल है उसकी बर्निंग को ना कैटलाइज कर रहा होता है। तो और कैटलाइज करने के दौरान ये रिएक्शन में भी हिस्सा ले रहा होता है। मतलब एक तरह से कैटलाइज बूस्ट भी करता है और फिर जो खुद भी बर्न हो जाता है, और जिस वजह से ये एटमॉस्फेयर में लेड की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, तो जिस वजह से ये हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए टेट्राइथाइल लेड को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा और कुछ भी हैं, मतलब टेट्राइथाइल लेड इस्तेमाल किया भी जा रहा है, लेकिन ये इस्तेमाल किया जा रहा है मतलब जो हवाई जहाज़ हैं या फाइटर जेट्स हैं उनको चलाने के लिए, उनका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, ये एक मिथ क्रिएट है, एक ख्याल है कि ऑक्टेन, बच्चों में ख्याल होता है कि ऑक्टेन नंबर जो है वो 0 से कम नहीं होता और 100 से ज़्यादा नहीं होता। तो ये उनकी गलत सोच है। 100 से ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है और 0 से कम भी होता है। मैंने आपको बताया कि एन ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर -15 है, इसका मतलब है ये 0 से कम है। 100 से ज़्यादा भी होता है, यानी कि अगर ये मिथाइल ग्रुप मैं यहाँ से निकाल कर यहाँ पर लगा दूँ ना तो ऑक्टेन नंबर 100 से 124 पर चला जाएगा, 124 पर। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया था तो मेरा मोबाइल का फ्लैश जो है वो थोड़ा तंग कर रहा है, तो मे बी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसका कोई मसला, इसका कोई हल निकाल सकूं। खैर, हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।